हेलो नमस्कार साथियों। पिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी मेंसुरेशन की थर्ड क्लास है। दो क्लास हमने मेंसुरेशन की कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंदर हमने वृत्त और अर्धवृत्त पढ़ा था, सर्कल और सेमी सर्कल, और सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। मेंसुरेशन की कौन सी ये पार्ट हमारा थर्ड है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आयत और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे भाई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आयत और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं, आयत और वृत्त क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब आयत क्या होता है और वृत्त क्या होता है वो समझ लेते हैं भाई एक बार। आयत देखो भाई, ये हमारा आयत है, ठीक है। और इस साइड में आपका वर्ग बना लेता हूं भाई, ये हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। आयत क्या होता है भाई, आयत के अंदर ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा वर्ग, वर्ग या स्क्वायर है भाई, ठीक है। ये भुजा हमने ए बी सी डी मान ली, क्या भाई। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखो भाई। सबसे पहले हम इसके अंदर, ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई है। तो ए बी दे रखी वो लंबाई है, और जो बी सी दे रखी वो चौड़ाई है, और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है ना। कि जो ये आमने सामने की भुजा है इनकी बराबर होती हैं। सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके परिमाप की बात करते हैं, पैरामीटर की बात करते हैं, परिमाप क्या होता है कि सर सभी भुजाओं का योग होता है। पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यहाँ पर आपकी दो लंबाई हैं और दो चौड़ाई हैं, दो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा सर, लंबाई प्लस के चौड़ाई बचा। अंदर कितना बचा, लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर डायगोनल की बात करता हूँ, विकर्ण क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर डायगोनल की बात करता हूँ, विकर्ण होता है। ये भुजा है, ये विकर्ण है, ये भुजा है, वो विकर्ण है, ठीक है ना। तो डायगोनल किसके बराबर होता है, अगर डायगोनल हमें निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, और इन दोनों का रूट कर देंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम वर्ग के अंदर समझते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के अंदर चारों भुजा बराबर होती हैं, और ये आपके डायगोनल होते हैं भाई, ये आपके डायगोनल होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसकी हम एरिया की बात करते हैं। इसकी जो सभी भुजाएं, मैंने ये ए मान ली, ये भी ए मान ली, ये भी ए मान ली, और ये भी ए मान ली, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। अब मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करता हूं भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं वर्ग है जो स्क्वायर है आपका, उसका एरिया की बात करता हूं, वर्ग का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुणा भुजा, मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई भी इसमें ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर हो जाएगा, या किसके बराबर हो जाएगा सर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी परिमाप की बात करता हूँ भाई, की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, और सभी भुजा इसके अंदर बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 4 गुणा में भुजा हो जाएगा, 4 गुणा में भुजा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं इसकी एक विकर्ण की बात कर लेता हूँ। इसका डायगोनल क्या होता है, अगर इसकी विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है कि भुजा का रूट 2 गुणा होता है भाई, ए रूट 2 होता है, या भुजा गुणा रूट 2 हो जाएगा भाई, भुजा गुणा में, तो ए हमें क्या मानना है, यहाँ पर वर्ग की भुजा ही मानी हमने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण ए रूट 2 हो जाएगा भाई। ये हमने इसके बारे में जान लिया भाई, आयत क्या होता है आपका और वर्ग क्या होता है। अब इनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दे रखा है कि ABCD का कर्ण AC की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। एक ABCD का कर्ण दिया है, एक वर्ग की आकृति है ABCD, यहाँ पर मैंने बना लिया, ये हमने एक वर्ग बना लिया भाई, क्या बना लिया भाई, वर्ग सही से बनाएंगे भाई, ठीक है ना। ये हमने वर्ग बना लिया एक, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या विकर्ण दिया है भाई, ये हमने ए भुजा मान ली, ये बी है, ये सी पॉइंट मान लिया, डी पॉइंट मान लिया। अब विकर्ण क्या होता है, ये हमारा डी बी विकर्ण है या ए सी विकर्ण है। विकर्ण तो दोनों बराबर हैं, चाहे कोई सा भी ले लेते हैं। अब ए सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी है, AC की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी है, और विकर्ण कितना दिया है, AC क्या हमारा विकर्ण है। और क्वेश्चन में विकर्ण क्या बताया था मैंने सर, वर्ग का विकर्ण तो ए रूट 2 होता है,
वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है, और a√2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 18 दिया है। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी सर, 18/√2 आ जाएगी। यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, 18/√2। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है सर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, और वर्ग का एरिया क्या होता है। अगर मैं वर्ग के एरिया की बात करता हूँ, क्या होता है सर, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास 18√3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 18√2 गुणा में 18√2, ठीक है। अब √2 की गुणा कितनी होती है, ये हमारा 18 गुणा 18 हो जाएगा। और वही √2 और √2 की गुणा कितनी होती है, 2 होती है, ये 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे भाई, कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 18 निमा कितना होगा, 162 होता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मीटर पर स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ आ, क्या क्वेश्चन में दिया है वही हमने पुट कर दिया, विकर्ण दिया है, हमें पता है विकर्ण वर्ग का क्या होता है, a√2 होता है, उसके बराबर रख दिया, और हमने भुजा निकाल के हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या क्लियर है क्या सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a दे रखी है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको वर्ग का विकर्ण दिया है और जिसकी लंबाई दे रखी a। अब वर्ग का विकर्ण मैंने क्या पढ़ा था सर, वर्ग का विकर्ण आपने पढ़ा था a√2, और इसका मान क्वेश्चन में a दिया है भाई, इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया, a दिया है। तो यहाँ से अगर मैं भुजा निकालता हूँ तो भुजा कितनी आ जाएगी सर, a√2 आ जाएगी भुजा। अगर हमारे पास भुजा आ गई a√2, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया किसके बराबर होता है, भुजा का स्क्वायर, a√2 ना में a√2 हो जाएगा भाई, ठीक है। और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो सर a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मेरा कितना हो जाएगा, 2 गुणा में √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, a²/2 आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, a²/2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या बताओ एक बार, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है भाई, कितनी है, लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है तो हमें भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। क्या बताना है, भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। अब क्वेश्चन में देखो आयताकार भवन है तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी आयत की, ये हमने चौड़ाई मान ली, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या दिया है, जो चौड़ाई वो लंबाई का 3/4 है, लंबाई का 3/4 का मतलब क्या, अगर लंबाई 4 है ना तो चौड़ाई 3 हो जाएगी भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या, कि लंबाई जो चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 है। कहने का मतलब क्या है, जो लंबाई जो आपकी चौड़ाई है ना, जो आपकी चौड़ाई है वो किसके बराबर दे रखी है सर, लंबाई का 3/4 है। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो बनाता हूँ भाई, ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी और ये लंबाई आ जाएगी, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और हमने भी लंबाई 4 माननी है, चौड़ाई 3 हो जाएगी। अब हमें ये निकालना, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, लंबाई भी हमने 4x मान ली और चौड़ाई भी 3x मान ली। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर आयत का मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत होता है हमारा रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल की बात करें लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास 4x है और चौड़ाई हमारे पास 3x है, और इसका एरिया कितना दिया है सर, 766 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 766 मान लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से गुणा करें कितना हो जाएगा सर, ये 12x² हो जाएगा, और इस साइड हमारा कितना 766 है, तो x² का मान कितना आ जाएगा, अगर ये 12 दूसरी साइड जाएगा तो किस पे कटेगा, ये 766/12 आ जाएगा, तो ये कटेगा 12 × 72 और 12 × 48, तो x² का मान 64 आया है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारे पास 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है सर, इनकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है, और यहाँ से लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है सर, यहाँ से x है, अगर लंबाई चौड़ाई का अंतर x है और x का मान हमारे पास कितना आया, 8 आया है, कितना आया है, लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ आया, क्या फॉर्मूला बेस हमें क्वेश्चन, हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको एक बार बेसिक से समझा इनके बारे में। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 और 256 है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा भाई। दो वर्ग दिए हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है, और उनके किसका पूछ लिया, वर्ग का अनुपात क्या होगा भाई। या तो इनका डायरेक्ट सा तरीका है, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो डायरेक्ट इनका रूट ले लो भाई,
डायरेक्ट रूट लोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इनके परिमाप का रेशो आ जाएगा 15-16। कितना आ जाएगा? 15-16। लेकिन आप सोचोगे आया कैसे, वो भी बता देते हैं भाई कि जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? ए स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका भी ए स्क्वायर होता है। एक को हमने बड़ा ए से डिनोट कर लिया भाई क्षेत्रफल को, ए स्क्वायर, दूसरे का हमने छोटे स्क्वायर कर लिया भाई, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर? 225 है और रेशो 256 दिया है। क्या मैं यहाँ से भुजा का रेशो नहीं निकाल सकता क्या? अगर मैं इनकी भुजा का रेशो निकालूंगा कितना आ जाएगा सर? ये 225 है और ये 256 है। कितना है भाई ये सर? ये 256 है। यहाँ से भुजा का रेशो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। अब भुजा का रेशो हमारे पास 15-16 आ जाएगा। और पूछा किसका रेशो है सर? परिमाप पूछा है। और परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा होता है भाई। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा, इनका रेशो पूछा है। अब देखो यहाँ पर कि जो 4 से तो 4 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा? भुजा बची। और भुजा एक की 15 दी थी और एक की 16 दी थी, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा? इनका रेशो आ जाएगा 15/16। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अगर हमसे परिमाप का अनुपात पूछा है या भुजा का अनुपात पूछा है तो आप डायरेक्ट क्षेत्रफल है उसका रूट ले दो भाई, कितना आ जाएगा? 15/16 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल आपको दिया है 48 मीटर स्क्वायर दिया है। हमसे विकर्ण की लंबाई पूछ ली। क्या पूछ लिया? हमसे डायगोनल पूछ लिया, ठीक है भाई। एक आयताकार मेज बना लेते हैं भाई, ये हमारी आयताकार मेज है, ठीक है। के ऊपर का सतह के परिमाप दिया आपको 28 मीटर। अब एक बात बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है सर? 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही होता है ना परिमाप? है क्या होता है ये सर परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। और परिमाप क्या होता है? इन चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है भाई। अब हमारे पास 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया? लंबाई भी नहीं चौड़ाई भी नहीं है, लेकिन परिमाप दिया किसके बराबर है सर? 28 के बराबर दिया है। अगर हमारे पास परिमाप 28 आ जाएगा तो मैं लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकता क्या? दोनों का जोड़ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 है गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में चला जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब योग तो शरीर का 14 दिया है और क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है भाई। कितना होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। और ये दिया आपको 48। कितना दिया है? 48। क्या हम यहाँ से नहीं निकाल सकते? इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 14 है और इनका गुणा 48 है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर संभव है? 8 और 6 है भाई। कि हमने एक लंबाई मान लो, एक चौड़ाई मान लो, 8 और 6 की गुणा 14 आ जाएगी। 8 और 6 का जोड़ करेंगे तो 14 आ जाएगा और लंबाई की और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई, हमने एक लंबाई मान ली भाई, इनमें एक चौड़ाई मान ली भाई, तो भी मान लो, क्योंकि हमें तो विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। इसका क्या डायगोनल बता था? अगर ये इसका डायगोनल है, ठीक है ना, ये हमारा ABC है भाई, ये आपका डायगोनल है। हमें विकर्ण निकालना है और विकर्ण का क्या फॉर्मूला बताया था? जो आयत का, अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं, अगर विकर्ण निकालना था हमें तो क्या बताया था? रूट सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई हमारी 8, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और चौड़ाई हमारी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 64 और 36 हो जाएगा ना, और 100 का रूट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण कितना आया भाई? डायगोनल आया वो 10 मीटर आ। बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर है? क्या समझ आ गया? बताओ एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया 5/4। भुजाओं का अनुपात 5/4 दिया है। क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? और क्षेत्रफल दिया 500 वर्ग मीटर। और हमसे क्या पूछ लिया? उसका परिमाप बताओ भाई। उसका पैरामीटर हमसे पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। कैसे करेंगे? देखो भाई, हमें रेशो किसका दिया? लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई हमने 5x मान ली, चौड़ाई हमें 4x मान ली, ठीक है भाई। ये हमने लंबाई मान ली, ये हमने चौड़ाई मान ली। अब क्षेत्रफल दिया है 500 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल तो होता है सर लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। अब लंबाई कितनी हमारी सर? 5x है और चौड़ाई हमारी 4x है, तो क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा भाई। ये क्या होता है? इस साइड ले देता हूँ भाई मैं, आयत का एरिया होता है भाई, आयत का एरिया होता है, ठीक है। अब एरिया दिया है आपको 500 वर्ग मीटर। कितना दिया है सर? 500 दिया है।
है भाई। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 के 20x² हो जाएगा, और 20x² आपका 500 के बराबर है, तो x² कितना आ जाएगा, 20 दूसरी साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 500/20 हो जाएगा। कटेगा तो किस पे कटेगा सर, ये 25 पे कट जाएगा। अगर x² का मान 25 है तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान 5 आ जाएगा। x का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है भाई। अब हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा आयत का परिमाप बताना है भाई। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई, देखो कितनी रेशियो में 5x है, अगर 5 पुट करते हैं यहाँ से तो लंबाई तो 25 आ जाएगी सर, और यहाँ पर 5 पुट करते हैं ये कितने आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई हमारी 25 थी, चौड़ाई 20 थी, तो परिमाप कितना आ जाएगा भैया, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 20, 45 हो जाएगा, और 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आयत का परिमाप कितना आया, आयत का परिमाप आया 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आयत का परिमाप कितना आया, 90 मीटर आया भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या, हमें फॉर्मूले याद करने हैं भाई जरूर, उनके बिना नहीं निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग दिया है और उसी वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक वर्ग बनाया है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया भाई। मैं यहाँ पर बना देता हूँ भाई कि ये हमने एक वर्ग बना लिया, ये हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है भाई। अब इसका एक विकर्ण बना लेता हूँ भाई मैं, ये विकर्ण है, ये मैंने विकर्ण बना लिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके विकर्ण पर बना वर्ग। अब इसका विकर्ण है तो इसके विकर्ण पर ये वर्ग बनेगा भाई, इसके विकर्ण है उस पर क्या बनेगा सर, ये वर्ग बनेगा। सही बन गया क्या, समझ जाना भाई, ये वर्ग है। अब विकर्ण पर बना वर्ग है, इन दोनों का रेशियो बताना है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मैं छोटे वर्ग की बात करता हूं भाई। अब देखो अगर इस वर्ग की भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, छोटे वर्ग का विकर्ण। पर छोटे वर्ग का विकर्ण क्या बताया था मैंने, a√2 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, a√2 हो जाएगा। इसका मतलब सर ये a√2 है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल पूछा है भाई। अब जो छोटा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा को गुणा भुजा होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सर a², कितना हो जाएगा a²। और रेशियो किसके साथ पूछा है, बड़े वर्ग के साथ पूछा है। अब एक बात बताओ, तो ये बड़े वर्ग छोटे वर्ग का विकर्ण है, ये बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगा ना। अगर इसका भुजा आ जाएगा आपके a√2, ये भुजा a√2, सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। क्या सभी को क्लियर है या नहीं है। अब दोनों का रेशियो बताना, इसका रेशियो कितना हो जाएगा सर, a² हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a² हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो बताना था, a² से a² कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई कि वर्ग दे दिया और उसके डायगोनल पर एक और वर्ग बना दिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्लियर है क्या सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इस समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। एक आधार समान है जिनका, और उस पर एक समबाहु त्रिभुज है, के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं बना लेता हूं, आपका वर्ग बना लेते हैं भाई। ये हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया कि समान आधार पर एक वर्ग। अब आधार तो इसका सेम है, ठीक है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आधार सेम है, ठीक है। और तथा एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है उसका भी आधार बराबर है। मैंने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना ली भाई, मान लेना, चाहे यहाँ पर बना लो या इस साइड बना लो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और क्वेश्चन में कह रहा कि इसका आधार सेम होना चाहिए। अब इसका आधार अगर a है तो इसका आधार भी कितना आएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस साइड बना लेता हूँ इस ट्रायंगल को भाई, अगर मैं इस साइड बना लेता हूँ, तो एक बात बताओ भाई, अगर इसकी भुजा a है, सभी भुजा कितनी है, a है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इन दोनों का एरिया पूछ लिया और इनका रेशियो क्या होगा। अब आपको पता है वर्ग है, जो वर्ग है उसका एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया पूछ लिया आपसे, और इसका रेशियो पूछ लिया समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ लिया भाई, का एरिया पूछ लिया सर समबाहु त्रिभुज का।
अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कर दिया रेशियो में। समबाहु त्रिभुज को अच्छी प्रकार से पढ़ा था भाई। समबाहु त्रिभुज इसका एरिया कितना होता है सर? √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसका कितना हो जाएगा सर? √3/4 ए स्क्वायर। अब इनका रेशियो बताना है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 है ये दूसरी साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/√3 हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 4/√3 हो जाएगा। या यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर √3/4 है, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 4 हट जाएगा तो यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। तो जो इनका एरिया है उसका रेशो कितना आया? 4/3 आया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भाई। क्या सभी को क्लियर है? क्या दोनों का जो आधार है, जो बेस मानना हमने, जो भुजा माननी है, वो सेम होनी चाहिए भाई। ये क्वेश्चन में दिया है। क्या क्लियर है क्या सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर दिया है तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा? इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या जवाब आएगा? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 दिया है और दूसरा वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है भाई। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछी है उसको ध्यान से समझना है। पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। अब क्वेश्चन एम से दिया है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। अब आपको पता है अच्छी प्रकार से बता कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है सर? a√2 होता है। और इसका मान क्वेश्चन में आपको 4√2 दिया है। अगर इसका मान 4√2 दिया है, क्या मैं यहाँ से भुजा नहीं निकाल सकता? क्या भुजा कैसे निकालेंगे सर? ये 4√2 है और ये दूसरी साइड जाएगा, कट जाएगा भाई। √2 से √2 कट जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा 4 आ जाएगी। तो वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तो प्रथम वर्ग है इसके क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब पहला वर्ग ये है, भुजा उसकी 4 आ गई। अगर मैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल की बात करता हूँ, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। इसका मतलब क्या है? जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और किसके बराबर दिया है? पहले क्षेत्रफल का 2 गुना। पहला अगर 16 था, दूसरा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और अगर मैं ए का मान निकालता हूं, ए का मान कितना हो जाएगा? 32√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32√2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद भाई अगर मैं भुजा निकालता हूं तो कितना हो जाएगा सर? ये 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। ठीक है भाई। हमें निकालना क्या है अब सर? हमें तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है भाई? वर्ग का विकर्ण आपको क्या बता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है सर? a√2। इसके बराबर होता है a√2। अब हमारे पास भुजा कितनी है सर? भुजा हमारे पास 4√2। अगर भुजा हमारे पास 4√2 है, गुणा में आपका कितना है? √2 है। तो यहाँ से विकर्ण कितना आ जाएगा? 4 गुणा में √2 गुणा 2 हो जाएगी, तो विकर्ण कितना आ जाएगा? विकर्ण हमारा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्या सभी को क्लियर है? क्या समझ आया क्या क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। आयताकार पारक की लंबाई दी है 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर दी है। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयताकार पारक के क्षेत्रफल के समान है। कि आयताकार पारक की लंबाई 12 मीटर दी है और चौड़ाई 5 मीटर दी है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयताकार पारक के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है। कैसे करेंगे देखो भाई। अब आयताकार पारक है, लंबाई 12 दी है, चौड़ाई 5 दी है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर मैं इसकी एरिया की बात करता हूं कितना हो जाएगा सर? लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई दी है आपको 12 और चौड़ाई कितनी थी? 5। 12 5 कितना हो? 60 हो जाएगा। ये हमारे पास आया है आयत का एरिया। इसका आया है आयत का। और वर्ग का एरिया क्या दिया है? वर्ग का हमें विकर्ण निकालना है और वर्ग का एरिया क्या दिया है सर? जिसका क्षेत्र आयताकार पारक के क्षेत्रफल के समान है। इसका मतलब जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल भी कितना? 60 है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? ए स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर का मान अगर 60 दिया है, अगर मैं ए का मान निकालता हूँ, ए का मान कितना आ जाएगा भाई? ये 60 रूट 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 रूट आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये
ये इसको 16 करेंगे, 2 रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई। तो ये कैसे अगर हम 60 को लिखें भाई अंदर 4 गुणा 15 लिखें, और 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अगर रूट होता ऊपर तो संख्या एक बार आ जाती है, यहाँ से हमने 2 बार ले लिया, 2 रूट 15 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, भुजा आ गई भाई, वर्ग की भुजा आ गई भाई। वर्ग की क्या आ गई सर, भुजा आ गई। अगर हमारे पास वर्ग की भुजा है, अगर हमें विकर्ण निकालना है, विकर्ण क्या होता है सर, ए रूट 2 होता है। कितना होता है, ए रूट 2। ए का मान हमारे पास 2 रूट 15 है, 2 रूट 15, और गुणा में रूट 2 है भाई, गुणा में रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 रूट 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रूट 30 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बेस्ट में दिया गया है 2 रूट 30। वर्ग का डायगोनल है, विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 रूट 30 हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं आपको, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में देखो भाई स्टेटमेंट, इसमें शायद हिंदी में कम स्टेटमेंट दे रखी है। सही है भाई। देखो, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तीसरे वर्ग का हमें परिमाप बताना है। जो 2 वर्ग दे रखे, इनका जो क्षेत्रफल है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और हमसे पूछा जो तीसरा वर्ग है उसका परिमाप क्या होगा। अब देखो भाई, वर्ग का परिमाप, पहला वर्ग दिया हुआ है हमें 24 मीटर परिमाप दिया है। अब आपको पता वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, वर्ग का परिमाप तो 4 गुणा है भुजा। 4 ए का मान अगर 24 दिया है तो ए का मान कितना आ जाएगा, 24/4 निकालता हूँ, ए की भुजा कितनी आ जाएगी, पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी 6। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करता हूं तो भुजा गुणा भुजा, 6 गुणा में 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो पहला वर्ग है सर उसका एरिया 36 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं दूसरा वर्ग निकाल लेता हूं। दूसरे वर्ग की भुजा है, सॉरी परिमाप दे रखे आपको 32, यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से भुजा 8 आ जाएगी, 4 से कटेगा 8 पे आ जाएगी भुजा। और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अगर जो दूसरा वर्ग उसका एरिया निकालेंगे तो सर भुजा गुणा भुजा होता है, ए स्क्वायर हमारा कितना है 8 गुणा 8 हो जाएगा, 64 आ जाएगा है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो तीसरा वर्ग है तो इन दोनों का क्षेत्रफल तीसरे वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है। अब एक बात बताओ भाई, इसका जो तीसरा वर्ग है जो नया बनेगा आपका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, जो तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा सर, जो 2 वर्ग हैं आपके, ठीक है ना, 2 वर्ग है उनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका पहले का 36 है, ठीक है भाई, तीसरे का कितना है 64 है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर का मान 100 है तो ए का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो तीसरा वर्ग आया उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। अगर परिमाप पूछ लिया हमसे, परिमाप क्या होता है सर, 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा भुजा हमारे पास कितनी 10 है, तो परिमाप कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। जो तीसरा वर्ग उसका परिमाप कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका जनाब से दे दिया भाई, और हम टॉपिक कर रहे हैं आयत और वर्ग का कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। और आगे जो हम मेंसुरेशन 3D में करेंगे ना उसमें करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल टॉपिक वाइज समझेंगे। उसके अंदर आप देखो भाई, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताओ, जो कमरा होता है घनाभ आकार का होता है, उसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अभी जो लंबाई की होती है, चौड़ाई भी ऊंचाई भी होती है, तो जो छड़ रखी जाएगी लंबी से लंबी छड़ वो विकर्णावत रखी जाएगी। इसका मतलब जो घनाभ का विकर्ण होता है, अगर हम विकर्ण निकालना किसके बराबर होता है सर, रूट लंबाई का स्क्वायर। लंबाई हमारी है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई हमारी 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 152 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 152, 152 का रूट कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 4 अट्ठे 32, तो 2 रूट 38 आ जाएगा। और विकर्ण क्या आ जाएगा, ये 2 रूट 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है क्या? ये हम कॉन्सेप्ट से करेंगे भाई, जो 3D आएगा आपका मेंसुरेशन 3D, उसके अंदर हम करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो भाई, अब की बार आपसे 5 वर्ग दे दिए भाई। 5 वर्ग के परिमाप हैं आपको, 24 मीटर है, 32 मीटर, 40 मीटर, 76 मीटर और 80 मीटर है। और उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है ना। अब पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें 2 वर्ग दिए थे, इसमें आपके 5 दे दिए, और जो 5 वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो जो छठा वर्ग उसके बराबर है। तो हम बार बार में ना ये नहीं लिखेंगे। अब हमें पता है जो परिमाप है भाई, परिमाप 4 भुजाओं में बढ़ता है भाई, क्योंकि बराबर होती वर्ग की भुजा। तो पहला वर्ग है आपका, जो वर्ग पहला है, पहला वर्ग है, उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? अगर इसको मैं 4 से भाग देता हूं सर, पहले की 6 भुजा आ जाएगी। अगर दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? इसको 4 से भाग देंगे सर, 8 आ जाएगी। ठीक है। तीसरा वर्ग है, उसकी भुजा अगर इसको मैं 4 से भाग दूंगा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो फोर्थ वर्ग है, इसकी अगर मैं 4 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा सर? 4 एकम 4, और कितने बचे भाई? 3 बचे, 4 में 36। ठीक है। तो पांचवा वर्ग है, इसका कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। ठीक है। अब जो इन वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास, ये इसके वर्ग की भुजा आ गई, ये जो तीसरा और इसकी भुजा हमारे पास क्या आ गया? वर्ग की भुजा आ गई। अब जो इन पांचों वर्गों का क्षेत्रफल है, वो जो छठा वर्ग है हमारा नया वर्ग, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहां से जो पहला वर्ग है, देखो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, तो नया वर्ग बनेगा। नया वर्ग का एरिया निकाल लेंगे भाई यहाँ से। नया वर्ग एरिया कैसे निकालेंगे? इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। नया वर्ग की भुजा निकाल लेंगे पहले तो यहाँ नए वर्ग की भुजा। अब एक बात बताओ, देखो पहला वर्ग है 6 है भाई भुजा, तो एरिया कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर सर 64 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर सर 100 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और प्लस में 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है? इसका रूट कर देंगे भाई। क्यों किया भाई हमने? कि जो हमें वर्ग की एरिया निकालना था यहाँ से भाई, यहाँ से हमने क्या नहीं, वर्ग का एरिया निकालेंगे। एरिया किसके बराबर होता? भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान दे रखे आपको ये। अब यहाँ से भुजा निकाल देंगे, इनको ऐड करो भाई, कितना आएगा? 40 और 30 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 961 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा सर? 961 हो जाएगा। और 961 किसका स्क्वायर होता है भाई? ये आपका स्क्वायर होता है भाई, 31 का स्क्वायर होता है भाई। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी? 31 आ जाएगी। हमें पूछा क्या है? हमसे क्या पूछा है? परिमाप बताना भाई इस वर्ग का। अगर हमारे पास भुजा 31 आ जाएगी, और परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा में 31 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 ते कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है? क्या समझ आया क्या क्वेश्चन? ये बताओ भाई एक बार, समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? देखो मैंने वरित का टॉपिक आपको करवाया था, बिल्कुल बेसिक से करवाया था। क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, के अंदर एक वर्ग बनाया है। ये आपका क्या है भाई? ये आपका है सर्कल है भाई, आपका वरित है। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या में यहाँ से सेंटर मान लेता हूँ, ये हमारी रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या भाई? ये हमारी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इस त्रिज्या के अंदर वर्ग बनाया गया भाई, वर्ग के अंदर बने, वरित के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसके अंदर आपका एक वर्ग बनाया हुआ है भाई। अब वर्ग कैसे बनाया हुआ है? देखो भाई वर्ग कैसे बनाया हुआ है। वर्ग बनाया है ये हमारा वर्ग बना हुआ है। ये हमारा वर्ग है भाई। ठीक है ना। ये थोड़ा ही नहीं बना, लेकिन ये आपको समझना है कि ये आपका वर्ग है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात बताओ भाई, क्या बात बतानी है? तो ये रेडियस हमारी 8 है। रेडियस कितनी है? 8। अगर वरित के अंदर अगर आपको ये वर्ग दिया है और उस वर्ग का डायगोनल होता है ना, वर्ग का डायगोनल होता है, वो किसके बराबर होता है? जो वरित है उसके व्यास के बराबर होता है भाई। अब हमें पता है रेडियस हमारी 8 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा सर? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास वर्ग का हमने विकर्ण निकाल लिया, और वर्ग का विकर्ण हमारे पास कितना आ गया सर? 16 आ गया।
हमारे पास वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और इसका मान 16 आ जाएगा। हम यहाँ से भुजा निकालेंगे, भुजा कितनी आ जाएगी सर, 16√2 आ जाएगी। तो हमारे पास आ गई 16√2। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे भाई कितना आ जाएगा सर, 16√2 गुणा में 16√2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब √2 गुणा 2 होती है, 2 से कटेगा 8 पे, 16 8 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा भाई। एरिया कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ आ क्या? जब एक वृत्त के अंदर अगर एक अंदर वर्ग के अंदर सॉरी वृत्त के अंदर अगर एक वर्ग बना देते हैं तो वर्ग का तो वृत्त के जो व्यास होता है ना वो किसके बराबर हो जाता है, जो आपका वर्ग है उसके डायगोनल के बराबर हो जाता है भाई। ठीक है ना, क्या सभी को क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब की बार देखो क्या क्वेश्चन दिया है, 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे वर्ग का विकर्ण दिया है और विकर्ण मैंने क्या बताया था सर, विकर्ण तो a√2 के बराबर होता है। अगर a√2 का मान आपको कितना दिया है सर, 8√2 दिया है, तो a का मान कितना आ जाएगा सर, √2 से √2 कट जाएगा, भुजा हमारी 8 आ जाएगी। अगर हमारे पास भुजा आ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा हमारी 8 है और 8 गुणा 8 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ आया क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो भाई, एक वर्ग दिया है आपको, एक वर्ग बना लेते हैं भाई, ये वर्ग बना लिया भाई हमने। अब वर्ग के अंदर क्या दिया आपको, वर्ग के अंदर 28 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, तो भुजा है उसकी 28 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसके अंदर आपका वृत्त है भाई, इसके अंदर हमारा क्या है वृत्त है। अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं भाई, पर तो सही बनेगा क्या, क्या भाई ये सही बार बन गया भाई सही, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको टच करेगा भाई, वर्ग को टच करेगा, ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो वृत्त बना, इस वृत्त का एरिया पूछ लिया आपसे। अब एक बात बताओ भाई, अगर हमारे पास रेडियस का पता चल जाए हमें या इसका डायमीटर पता चले तो हम एरिया निकाल देंगे। अब भुजा इसकी 28 दे रखी है, वर्ग की 28 दे रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, तो ये है, ये भी तो इसकी 28 हो जाएगी ना, अगर मैं ये बीच में इसकी देता हूँ ये भी तो इसकी 28 हो जाएगी। और ये जो क्या है, अगर ये वृत्त है, जो वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, वृत्त का डायमीटर हो जाएगा। और वृत्त का डायमीटर कितना हो जाएगा सर, ये वृत्त का डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा तो रेडियस आधी होती है, और रेडियस कितनी आ जाएगी वृत्त की, रेडियस हमारे पास आ जाएगी 14, कितनी आई 14। और एक बात बताई थी आपको, क्या बताया था, अगर हमारे पास वृत्त की रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है तो हमें क्षेत्रफल आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या बता, डायरेक्ट बताया था भाई कि क्षेत्रफल है, जैसे हमारी रेडियस 7 थी, एरिया हमारा 154 था, 2 गुना बढ़ा एरिया। अब रेडियस हमारी 2 गुना हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ेगा, और 154 का 4 गुना कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। इसका एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी ने पहली क्लास ली थी डायरेक्ट निकाल दोगे, नहीं तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है। वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा में रेडियस हमारी 14 ही है, 14 गुणा में 14 है, 7 दूनी 14, पाई दूनी 44 है, 44 की अगर मैं 14 की गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका एरिया, वृत्त का एरिया आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा वृत्त का एरिया आ जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी को क्लियर है साथियों? हमने वर्ग और आयत पर जो महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है ना। क्या सभी को समझ आया क्या? कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर हम आपको समलंब समचतुर्भुज या समान चतुर्भुज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।